सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। दिल्ली में लोकसभा चुनाव की हलचल हो रही है। आज पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली के नामांकन भरने में भारी भीड़ जमा हुई। वहीं जयप्रकाश जनता दल की ओर से इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी पूर्वी दिल्ली से हितेश कुमार और उत्तर पूर्वी दिल्ली से जेके जैन ने बड़ी गर्मजोशी से नामांकन भरा। इस दौरान जयप्रकाश जनता दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राकेश वर्मा भी उपस्थित रहे। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जेपीजेडी जिंदाबाद, जेपीजेडी जिंदाबाद, जेपीजेडी। पार्टी प्रत्याशी जयप्रकाश जनता दल की ओर से हितेश कुमार ईस्ट दिल्ली प्रत्याशी घोषित हुए और इनको आज नामांकन करना है और इस वजह से अभी यहाँ से यह जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ प्रस्थान करेंगे और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और मैं दिल्ली के लोगों से, यहाँ की जनता से, यहाँ के वोटर से यही आग्रह करूँगा कि प्रत्याशी को अपने हित के लिए चुनें और मतदान जरूर करें। प्रत्याशी हितेश कुमार को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएं और अपनी एक नई धारणाओं को और नई विचारधाराओं को चुने। आगे के लिए हमारे देश की जनता को चाहिए कि अब बदलाव लेकर आएं। जो अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में वादों से किस तरह से वो मुकर जाते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जनता के साथ मिलकर, सभी लोगों के साथ मिलकर जिंदाबाद, जयप्रकाश जनता दल जिंदाबाद, जयप्रकाश जनता दल जिंदाबाद। हमारा नेता जेके जैन जैसा हो, जेके जैन जैसा हो, जेके जैन जैसा हो, जेके जैन जैसा हो, जेके जैन तेरा नाम रहेगा। देखिए, बेसिकली दिल्ली तो खुद ही महानगर है और उसमें ईस्ट दिल्ली, जहां पूर्वांचली बहुत ज़्यादा हैं और 60% जनता पूर्वांचल से यहां बिलोंग कर रही है। तो हमारे जो प्रत्याशी हैं हितेश कुमार, इनको मैंने यही कहा है कि आप जाइए, क्योंकि समस्याओं से ग्रसित सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली में कोई है तो वो है ईस्ट दिल्ली। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। और अभी इस बार चुनाव से जो आगाज़ हो रहा है, यह कोई अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। आगे भी आने वाले समय में यह ज़रूर लोगों के लिए काम करेंगे और सरकार से चाहेंगे जो भी सरकार बनती है उसके साथ अगर हमारे विचारों से मेल खाता है तो हम लोग उनके लिए काम करेंगे। लेकिन इनका मुख्य मकसद होगा कि इस दिल्ली की जनता को सुविधा, सुरक्षा, इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है। और जहाँ तक बात है, इस दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रॉपर वर्किंग नहीं है और सबसे ज़्यादा सिविक एजेंसियाँ इसमें काम नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि यह प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं और पेशे से वकील हैं, तो मैं चाहता हूं कि इनको बहुत कुछ जानकारी होगी कानून की भी और हर तरीके से, तो जनता के लिए ज़रूर आगे आएंगे और हर संभव मदद उनका करने का प्रयास करेंगे। वर्मा जी, राकेश वर्मा जी वो आज जयप्रकाश जनता दल नॉमिनेशन करने जा रहा है, इसके लिए आपकी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में क्या तैयारी?
नहीं, सबसे पहले हमने अपने कैंडिडेट को ऑफिस बुला के उसका नामांकन चेक किया, अपने वकील को लगाया, टोटल नामांकन को पूरी तरह से 2-2 बारी चेक कराया ताकि किसी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए। उसके अलावा यहाँ से बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग बेकार का जो पैसा है उसको बर्बाद ना करके सिंपल तरीके से जाके नॉमिनेशन भरना चाहते हैं। अच्छा, आप इस बार जयप्रकाश जनता दल की क्या किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जयप्रकाश जनता दल सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज के ज़माने में बेरोजगारी है। आप वालों ने बिल्कुल लोगों को निकम्मा बना दिया है। लोगों को फ्री बांट के सब कुछ, हर चीज़ को फ्री देंगे तो आदमी बिल्कुल निकम्मा हो जाएगा, उसको कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, हर चीज़ तो फ्री नहीं है, बिजली का पैसे ले ही रहे हैं। बिजली का पैसा देते हैं मगर वो कहते हैं हम लोग फ्री दे रहे हैं। कितना कम दे रहे हैं मगर किसी को नहीं पता कि बिल में वो लोग क्या घपला कर रखा है कि बिल पहले से अब ज़्यादा आ रहे हैं। जो पहले बिल आते थे उससे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है साफ़ सफाई का। इन्होंने, आपकी सरकार ने कॉरपोरेशन का इतना बुरा हाल कर दिया है कि ना यहाँ साफ़ सफाई है ना कुछ है। एक एक आदमी परेशान है साफ़ सफाई से। बेरोजगारी में इतना बड़ा समस्या हो गई है कि लोग परेशान हो गए और आधे लोग तो क्रिमिनल बनने को तैयार हो गए। जो देश में क्रिमिनल और जो जितनी समस्याएं आ रही ना वो सब बेरोजगारी से। जब आपकी आदमी के पास अपना व्यवसाय नहीं होगा, जब व्यवसाय नहीं होगा तो कुछ तो करेगा ना वो, तो उसके लिए उसके पास आखिरी रास्ता आप समझते हो क्या बचता है? इन मुद्दों पे आप क्या कर रहे हैं? वो तो हमने तो इन मुद्दों के लिए हमारा पूरा प्रोग्राम है कि हमारे आने पे हमने सरकार की तरफ से 100% लोगों को नौकरियां देने का प्रोग्राम है। हमारा पूरा खाका बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति, हर परिवार से ना नौकरी के लिए परेशानी आएगी, सबको नौकरियां दी जाएगी और जो व्यवसाय करना चाहेंगे उनको व्यवसाय में व्यवस्था कराई जाएगी। और कोई विशेष मुद्दा जो विशेष मुद्दा कि आजकल चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान, इनको तो सबसे ज़रूरी जो हमारी पार्टी का एम है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और 100% रोजगार। मैं ये वादा करता हूँ कि बिना एक भी पैसा लिए हुए लोगों को सबको मकान दूंगा। जिनके पास मकान नहीं होंगे डोर टू डोर सर्वे कराऊंगा और एक एक आदमी को मकान दूंगा मैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जयप्रकाश जनता दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, प्रोग्राम तो हमारा 7 पे था मगर अभी कुछ कारणों की वजह से 2 या 3 पे हम लोग कर रहे हैं। कल तक जो हम कोशिश करेंगे जो हो जाए। नॉमिनेशन के लिए 2 दिन रह गए हैं। आज पूर्वी दिल्ली से हितेश जी नॉमिनेशन करने आए हैं, जयप्रकाश जनता दल से हैं। जानते हैं उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी। हितेश जी, जयप्रकाश जनता दल की क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, चुनाव में जो जयप्रकाश जनता दल है उसका एकदम स्पष्ट है। जो जनता दल चाहता है वो उसने अपने सिंबल में भी कहा गया है, शांति, सद्भाव, समृद्धि। मेन चीज़ पे हमारा फोकस इसी पे ही रहेगा कि शांति बनी रहे और जो सद्भाव होता है, शांति होगी तो सद्भाव अपने आप ही जो भाव आएगा वो अच्छा भाव होगा और अच्छा भाव होगा तो सबको समृद्धि मिलेगी। उससे सबके, जिसमें लोगों को मतलब जो परेशानियां हैं, जो दिक्कत है, उससे राहत मिलेगी। ये मेन इसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए कि लोगों को जो समस्याएं हैं, जो डे टू डे की समस्याएं हैं, रोज़ाना की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, हेल्थ का प्रॉब्लम है और सिक्योरिटी है और श्योरिटी, इन सब चीज़ की श्योरिटी देनी है कि ये सब चीज़ों का इनका हल निकाला जाएगा और उनको एक प्रगति की तरफ लेके जाया जाएगा, जनता के साथ और समर्थन के साथ। और जो उनकी सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं, हर क्षेत्र के हिसाब से होती है, तो जिसकी जो समस्या है, जैसी समस्या है, उसी तरीके से उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। उन समस्याओं को प्रायोरिटी दी जाएगी कि पहले कौन सी, किस पे ज़्यादा फोकस करा जाए और उसके हिसाब से जनता को कि भाई इसको, इनकी तकलीफ़ कहाँ पे ज़्यादा है, उनको वो चीज़ पहले मुहैया कराई जाएगी, उनको उनका समस्या का हल ढूंढा जाएगा। पूर्वी दिल्ली के लिए आप क्या विशेष समस्याएं समझते हैं, जैसे क्षेत्र
के हिसाब से आप बता रहे हैं? देखिए, क्षेत्र के हिसाब से पूर्वी दिल्ली कोई बहुत छोटी दिल्ली, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी दिल्ली में पूर्वी दिल्ली है। इसमें सब क्षेत्र की एक अलग अलग और अपनी अपनी समस्याएं हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एजुकेशन की और बेरोजगारी की। एजुकेशन इस वजह से कि एजुकेशन का स्तर बहुत ही नीचे चला गया है, क्योंकि हम एजुकेशन के नाम पे फंड तो कर देते हैं, लेकिन एजुकेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में कोई नहीं सोचता कि उसकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। खाली चलो बिल्डिंग बनवा दी, बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन नहीं आती है। मेन जो है और ईस्ट दिल्ली का और ये बेरोजगारी, उसके बाद आता है हेल्थ प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि ईस्ट दिल्ली में आप देखिए अभी कई बार एमसीडी के उसकी स्ट्राइक की वजह से जगह जगह कूड़ा पड़ा रहा, उससे हेल्थ इशू बहुत हुए, हेल्थ इश्यूज और बीमारियां बहुत बढ़ी। तो इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों पर रोक लगानी है कि ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में ना आए, जिससे जो आम, क्योंकि जो प्रभावित होता है वो आम जनता ही प्रभावित होती है। कि जैसे स्ट्राइक हो गई, कूड़ा नहीं उठाया, ला के फेंक दिया सड़कों पे, ये पहले अभी काफ़ी बार हुआ है, अभी आपने को पता ही होगा, आपने देखा भी होगा। तो इन सब समस्याओं से निकलना है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अपने तरीके से बोल रही हैं, हर किसी का मुद्दा अलग है, कोई राष्ट्रवाद पे लड़ रहा है, कोई गरीबी के नाम पे लड़ रहा है। तो आप इन बड़ी पार्टी के सामने कौन सा मुद्दा लाएंगे जिससे जनता? देखिए, मुद्दा तो हमारा मैंने पहले ही बताया कि हमारा एकदम क्लियर है। जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उनका सिर्फ एक सिंबल हो गया और कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारी पार्टी है वो सिंपल एक बात कहती है, सिंबल के साथ साथ शांति, सद्भाव, समृद्धि, ये तीन चीज़ हमारी पार्टी के सिंबल के साथ अटैच है। और ऐसी कोई पार्टी नहीं है उनको सिर्फ मुद्दा उठाना जिससे किसी का भला नहीं होता है, वो चीज़ कुछ और रंग लेके आती है। उससे ना विकास होता है, ना एजुकेशन होती है, ना कुछ और चीज़ें होती हैं, और वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं हो पाती है। मेन चीज़ ये है। और हम लोग क्या है कि हम लोगों के साथ मिलके, कोई आप वो जो बड़ी बड़ी पार्टियां उनके जाके आप बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, मिलते नहीं है वो लोग। हम लोग क्या है, हम लोगों के साथ आप कभी भी मिल सकते हैं, हम लोगों के साथ में जाते हैं, हम यहीं बीच में से निकले हैं। तो ये फ़र्क है उन पार्टियों में और हमारी पार्टी में। उनका है कांग्रेस का सपोज एक हाथ सिंबल, कुछ उसके आगे कुछ नहीं है। ऐसे जितने भी सिंबल है, कोई भी पार्टी ले लीजिए, लेकिन हमारी पार्टी का जयप्रकाश जनता दल, उसके साथ उसकी आइडियोलॉजी जुड़ी हुई है, शांति, सद्भाव, समृद्धि। देखिए, ये देश गांधी का है, ये देश लोहिया का है, ये देश जयप्रकाश नारायण जी का है। ये जो मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं आज से नहीं जुड़ा, मैं जब स्टूडेंट था 1976 और 77 में एक आंदोलन हुआ, छात्र आंदोलन, मैं इससे जुड़ा हुआ था। और उस वक्त जब मोरारजी देसाई भाई प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और चरण सिंह गृह मंत्री बने, उस वक्त मैं बागपत तहसील का जनता मोर्चा का संयोजक था और मेरे जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र जैन, उनका मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दी गई। तो इस पार्टी को मैं पसंद करता हूं, इनके जो विचार हैं गरीब के लिए, उन्होंने जब बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने मरने के पहले एक लाइन लिखी, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होके इस पार्टी को तोड़ दिया और जयप्रकाश जी को छोड़ दिया। मैं आया हूं, असली जनता दल यही है, जयप्रकाश जनता दल असली यही है। इससे बहुत लोग निकले और चले गए। देखिए, हाँ, हम गरीबों की सोचेंगे, गरीबों की आवाज़ उठाएंगे, और जो लोग बेरोजगार हैं, कोशिश करेंगे उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाने की कोशिश करें। हम समाज सेवी भी हैं और गरीबों का साथ देने के लिए तत्पर रहेंगे, 24 आवर्स उनके साथ खड़े होंगे। क्या क्या मुद्दे क्या रहेंगे शिक्षा पे, ये सब बताओ। भ्रष्टाचार सबसे पहला मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उसके अलावा शिक्षा, सड़कें, इनको ठीक करना। अब देखिए सड़कों के हाल देखिए आप, गड्ढा मुक्त तो हुई नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं।
तो हम चाहेंगे सड़कें साफ सुथरी हो, कूड़ा करकट ना हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। अच्छा, और अगर आप जीतते, मतलब जो आप रहेंगे यहाँ, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आप क्या क्या कमियां देख करके आप राजनीति में आए हैं? देखिए, मैं एक टीचर रहा हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊँ। मेरी वाइफ भी टीचर थी और मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन जो आज का माहौल है इस देश के अंदर, जो गाली गलौज, पद की गरिमा गिरा दी, कोई भी देश अहंकार के वशीभूत होकर नहीं चलता, अहंकार में नहीं चलता। ये देश गांधी का है, ये देश लोहिया का है, ये देश जयप्रकाश नारायण जी का है। यहाँ पे सभी को समान रूप से देखते हुए सबको साथ लेके चलना पड़ेगा।